जब रानी फिर से वही सपना देखती हैं कि मेरी माँ है और नाले में गिरी हुई है और मैं अपने माँ को कितना भी निकालना चाह रही हूँ, मैं अपने माँ को नहीं निकाल पा रही हूँ। उनके चारों तरफ नाले में कीड़े ही कीड़े दिख रहे हैं और उस कीड़े के बीच में मेरी माँ है। रानी एकदम चौंक के उठ के बैठ जाती हैं, अपने माँ के बारे में सोचने लगती हैं कि मैं बार बार एक ही सपना क्यों देख रही हूँ अपने माँ के बारे में, और मैं कई दिन से मैं अपने माँ को जो चिट्ठी दे रही हूँ उसका कोई जवाब भी नहीं आ रहा है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, एक ही सपना मैं बार बार देख रही हूँ। तो रानी ऐसे बोलती हैं और नींद में ही उठ के बैठ जाती हैं और राजा से कहती हैं कि देखिए, हम बार बार एक ही सपना देख रहे हैं और मेरी चिट्ठी का भी माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मुझे या तो माँ के पास ले चलिए। तो राजा बोलते हैं ठीक है, हम सुबह ले चलते हैं। जब रानी अपने मायके जाती हैं तो उनके घर में कोई नहीं रहता, मतलब उनकी माँ नहीं मिलती हैं। बचपन से ही रानी की माँ ही रानी को पाल पोस के बड़ी की रहती हैं, उनके पापा नहीं रहते हैं। तो जब माँ भी घर में नहीं मिलती हैं तो रानी एकदम परेशान हो जाती हैं और एक पंडित जी के यहाँ जाती हैं जो बहुत ही ज्ञानी रहते हैं। तो उनके यहाँ रानी जाती हैं और पंडित जी से अपनी सारी समस्या बताती हैं कि ऐसा ऐसा हम सपना डेली डेली देख रहे हैं। पंडित जी रानी की बातें समझ जाते हैं और रानी से कहते हैं कि कुछ साल पीछे जाओ बेटी, सब तुमको समझ में आ जाएगा। रानी कहती हैं कि ऐसा क्या? राजा भी पूछते हैं। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि बचपन की अपनी बातें याद करो और तुम शंकर जी की भक्त हो, तो शंकर जी की भक्त हो इसलिए तुमको ये सपना दिख रहा है। अगर तुम शंकर जी की भक्त नहीं होती तो तुमको ये सपना नहीं दिखता। तुम्हारे माँ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुमको कुछ पता ही नहीं चलता। पंडित जी की बातें गोल गोल सुन के रानी परेशान हो जाती हैं। ये तो बात सच है कि रानी शंकर जी की भक्त है, लेकिन पीछे कहाँ जाऊँ, क्या याद करूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर रानी पंडित जी से पूछती हैं कि आप ही बता, कुछ तो बताइए तब तो मुझे समझ में आएगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, मैं शंकर जी की भक्त तो हूँ, लेकिन इससे क्या, मेरी माँ इतना क्यों नाले में गिरी है, उसके आगे पीछे इतने कीड़े क्यों हैं? तो राजा का वो पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी की भक्त हो और बचपन में तुम कहाँ से धान लेके आई थी, तो तुम्हारी माँ उस धान का चावल कूट के और तुमको खीर खाई थी और तुमको भी खिलाई थी, इस चीज़ को याद करो। रानी की अपनी सारी बातें याद आ जाती है। तो पूरी कहानी जानने के पहले हम पीछे चलते हैं फ्रेंड्स। तो रानी जब बचपन में रहती हैं तो बचपन से ही रानी शंकर जी की भक्त रहती हैं, बहुत बड़ी भक्त रहती हैं, पूजा पाठ बहुत करती हैं और शंकर जी से बस एक ही चीज़ मांगती हैं कि मुझे मेरी शादी राजा से हो, क्योंकि रानी के बचपन से ही पिता नहीं रहते हैं और माँ ही पाल पोस के बड़ी की रहती हैं। गरीब गरीब रहती हैं तो लेकिन इनकी ख्वाहिश रहती है कि मेरी शादी राजा से ही हो, और ऐसा होता भी है। तो रानी बोलती हैं, रानी की माँ बचपन में बोलती हैं कि जाओ, एक पड़ोसी हैं उनके घर खेतों से कटा हुआ हरा हरा धान आया है, वो धान तुम चुरा के लाओ। तो बचपन में रानी अपने माँ को मना करती है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ के बार बार कहने पर अपने माँ का आदेश का पालन करती है और चली जाती है। धान तो लेके आ जाती है, लेकिन मन में उनकी यही रहता है कि माँ के कहने पे मैं चोरी कर रही हूँ, अपने मन से नहीं कर रही हूँ। धान ला के अपने माँ को दे देती हैं। तो उनकी माँ उस धान को कूट के चावल बनाती हैं, उसी चावल का खीर बनाती हैं, अपने भी खाती हैं, रानी को भी देती हैं, तो रानी भी खाती हैं। और रानी सोचती हैं कि मेरी माँ ऐसी क्यों? हम जितना ही रानी का पूजा पाठ में मन लगता है उनके माँ का नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते रानी बड़ी हो जाती हैं और सच में उनकी शादी राजा से ही होती है। तो फिर वो पंडित जी को सारी बातें बताती हैं कि हाँ, ये बात तो सच है, ऐसे तो इसका क्या उपाय है, अब मैं क्या करूं कि मेरी माँ उस नरक में से निकल जाए। तो फिर पंडित जी कहते हैं देखो, आप शंकर जी की भक्त हो बेटा, इसलिए तुमको माँ को नरक में अपने देख पा रही हो, तुम आम इंसान नहीं हो। अगर आम इंसान होती तो अपने माँ को नरक में नहीं देख पाती। तो शंकर जी से एक ही प्रार्थना करो कि मेरी माँ को जो भी मिला है, दंड मिला है, उससे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, दंड कुछ कम हो सके। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, जो जैसा करता है भुगतता ही है। और तुम्हारी माँ मर चुकी है, मर के नरक में है, तो इसलिए नरक उनको मिला है क्योंकि वो बहुत ऐसा काम किए हैं, इसके वजह से नरक। तो रानी सब बातें समझ जाती हैं, डेली शंकर जी का बहुत प्रार्थना करती हैं और शंकर जी से बस एक ही चीज़ मांगती हैं कि मेरी माँ को जल्द से जल्द मुक्ति मिले, नरक में से निकल जाए। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।